सर, स्पीच म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर के रिटेल निवेशक और एचएनआईज का रुख एक दूसरे से उलट नजर आ रहा है। रिटेल निवेशक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश लगातार बढ़ा रहे हैं, जबकि एचएनआईज इसमें निवेश कम कर रहे हैं। खासतौर से स्मॉल कैप इक्विटी स्कीम में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ी है और एचएनआईज की कम हुई है। वहीं एचएनआईज ने डेट और हाइब्रिड स्कीम में निवेश को बढ़ाया है। आपसे ही समझना चाहेंगे सर, म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर के रिटेल और एचएनआईज के जो नंबर्स हैं और वो क्या कुछ कहानी कह रहे हैं। ये बेहद करीब से समझने वाली चीज़ है और मैं ये आंकड़ों को देखने के बाद, एमफी के आंकड़े पढ़ने के बाद मुझे लगा कि रिटेल निवेशकों की ये हिम्मत है या भ्रम है या कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर आप जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो ज़्यादा बेहतर निवेश करने की स्थिति में, वो ज़्यादा सुरक्षित बेट्स ले रहे हैं। और जब निवेशक, जो छोटे निवेशक हैं जिनके पास कम पूंजी है और जो एसआईपी के माध्यम से चल रहे हैं, वो कहाँ निवेश कर रहे हैं, आइए हम आंकड़ों में देखते हैं। जून 2025 तक का आंकड़ा हमारे पास है। स्मॉल कैप फंड्स में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 63% बढ़ गई, करीब करीब, जो 63% से बढ़ के 65% के आसपास हो गई। मल्टी कैप, थीमेटिक, लार्ज कैप, मिड कैप, सब में अगर आप देखें तो स्मॉल कैप में फंड की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। जबकि एचएनआई जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे, जिनके पास अच्छी पूंजी है, उन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड से पैसा निकाल लिया और उन्होंने जो पैसा डाला वो हाइब्रिड में, डेट में, कम जोखिम वाले जो फंड हैं, यानी वो सुरक्षित मुनाफे की तरफ जा रहे हैं। जबकि छोटे निवेशक उन जोखिम भरे स्मॉल कैप फंड्स में पैसा डाल रहे हैं जहां नुकसान होने का खतरा है। रिटेल निवेशकों की सोच जो है वो ये है कि बाजार में जब भी तेजी आएगी तो स्मॉल कैप फंड उन्हें बेहतर पैसा देंगे। जबकि रिटेल निवेशकों के 87% निवेश इक्विटी में जो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि एचएनआई से देख रहे हैं कि उनकी पोर्टफोलियो में इक्विटी का हिस्सा केवल 47% है। देखिए, एक तरफ 87%, दूसरे 47%। हाइब्रिड में करीब 25% पैसा उन्होंने लगा रखा है, 19% डेट में लगा रखा है रिटेल में, जबकि रिटेल 83% इक्विटी और सिर्फ 3% डेट में लगा रहा है। तो ये बता रहा है कि जो रिस्क की अंडरस्टैंडिंग है भारत के छोटे निवेशकों में जोखिम की, वो उन बड़े निवेशकों की तुलना में ज़्यादा खराब और कमज़ोर है। जो शायद ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं वो वहाँ जोखिम नहीं ले रहे हैं, जबकि छोटे निवेशक अपनी छोटी छोटी 5,000 10,000 रुपए के एसआईपी से उन फंड में पैसा डाल रहे हैं जहाँ खतरा ज़्यादा है। जी, लेकिन सर, अभी जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है रिटेल और एचएनआईज का, इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं और सबसे बड़ा रिस्क इसमें क्या दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा रिस्क विपुल जी दिखाई दे रहा है कि अगर स्मॉल कैप और मिड कैप फंड से एचएनआईज का पैसा बाहर निकल रहा है और इसमें केवल छोटे निवेशकों का पैसा है, तो यहां बाजार में बड़ी गिरावट होने पर बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसको कि हम एक कहते हैं ना कि एयर बबल जैसा रिस्क है। क्योंकि बेस बड़े निवेशक इसमें मौजूद नहीं है और छोटे निवेशकों के पैसे पर ये फंड्स चल रहे हैं, तो अगर रिडेम्पशन बढ़ने लगे तो स्थितियां और ज्यादा खराब होंगी। दूसरा ये कि एचएनआई सुरक्षित फंड्स में जा रहे हैं, इसलिए जोखिम भरे फंड्स के लिए आने वाले समय में सपोर्ट मुश्किल होगा, क्योंकि जब एकदम फंड्स में गिरावट आती है तो लोग अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं। तो म्यूचुअल फंड उद्योग के हिसाब से देखें तो आप इक्विटी फंड में एयूएम, एसआईपी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो रिटेल हैवी फंड्स हैं, इसे ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इसे समझें आप, और हमारा जो शो है सिपकी टिप, उसमें आए विशेषज्ञ से सवाल जरूर इस बात पर पूछें कि जो रिटेल हैवी फंड्स हैं म्यूचुअल फंड्स के भीतर, उनमें अब जोखिम बढ़ रहा है। अगर बाजार में लंबी गिरावट दिखती है या कोई तेज बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती तो यहां नुकसान ज्यादा है, क्योंकि यहां अब छोटे निवेशकों का ही पैसा है, बड़े निवेशकों का पैसा इन फंड से निकल रहा है।